नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाईफाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कक्षा 9वीं गणित का प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को लेकर आया हुआ हूं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये चैनल नया है और इस पर भी सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल से लाभ प्राप्त कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 गणित का प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यानी नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और उस कथन के बारे में हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य और कारण भी देना है। तो देखिए पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए मैं रफ फेस भी आपको इसका उत्तर समझा देता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या दो तरह की होती है। एक तो ये परिमेय होती है। वास्तविक संख्या दो तरह की, पहली परिमेय और दूसरी अपरिमेय। यानी वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो हमें बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो संख्या होगी, क्या ये संख्या होगी? हाँ जी, क्योंकि वास्तविक संख्या के का तो ही पार्ट है अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। तो चलिए इसका उत्तर हम लिख देते हैं और इसे हमें कारण के साथ भी समझाना है। तो हम लिखेंगे हाँ, एक प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। तो चलिए हाँ लिखेंगे, उसके बाद से कॉमा देंगे, उसके बाद से लिखेंगे क्योंकि, अब कारण बता देंगे कि क्यों प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। क्योंकि वास्तविक संख्या लिखेंगे हम, आप ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर प्राप्त होगा। क्योंकि वास्तविक संख्या के परिवार में आप लिखिएगा कि हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या के परिवार में ही अपरिमेय संख्या आता है। वास्तविक संख्या के परिवार में ही अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्या आता है। यानी कहने का अर्थ है कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। यानी जो संख्या अपरिमेय होगा, जाहिर सी बात है वो वास्तविक संख्या होगा। तो हमने लिखा कि हाँ, यानी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के परिवार में ही अपरिमेय संख्या आती है। तो चलिए इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यानी सबसे पहले हमें संख्या रेखा के बारे में समझना होगा। तो चलिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से संख्या रेखा के बारे में समझा देता हूं। देखिए ये आपका ऐसे ही एक संख्या रेखा होता है। इसका मिडिल भाग 0 होता है, इसके दाएं तरफ धनात्मक चिन्ह होता है, यानी 1 2 3, और बाएं तरफ ऋणात्मक चिन्ह होता है, -1 -2 -3। तो चलिए अब दोबारा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m जो है एक प्रकृत संख्या है। तो प्रकृत संख्या हमें जानना होगा। तो मैं बता दूं कि प्रकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 ... कहने का अर्थ है कि प्रकृत संख्या जो होता है वो केवल धनात्मक होता है, लेकिन संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याएं भी यहाँ पे हैं। तो ये गलत है, असत्य कथन है। तो चलिए इसे हमने समझ लिया, तो चलिए हम इसे लिख देते हैं। तो आप लिखिएगा कि नहीं, यानी ये जो कथन है वो गलत है। तो नहीं लिख के आप कोमा दीजिए और फिर उसका कारण आप लिखिए। तो देखिए नहीं के बाद आप लिखिए, इसका कारण देना है तो हमें लिखेंगे हम क्योंकि संख्या रेखा में ऋणात्मक भी होती हैं। संख्या रेखा में
ऋणात्मक संख्या भी होती हैं। ऋणात्मक संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्या भी होती है। यानी कहने का अर्थ है कि संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्या भी होती हैं जो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, जो प्राकृतिक संख्या यानी प्रकृति संख्या जो गिनती की संख्या है उसका वर्गमूल नहीं हो सकती, जो प्रकृति संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। यानी ये जो संख्याएं ऋणात्मक संख्या संख्या रेखा में होता है जो प्रकृति संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए ये कथन गलत है। तो इस प्रकार हमने दो प्रश्नों को जाना। अब चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी जो वास्तविक संख्या होती है क्या अपरिमेय संख्या होती है, हमें बताना है। तो हमने जस्ट पहले प्रश्न में देखा, क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला जो प्रश्न था उसमें हमने देखा कि वास्तविक संख्या दो तरह की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो हम लिख देंगे नहीं, लिखेंगे हम नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। लिखेंगे हम नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में, चूंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय, तो केवल अपरिमेय कैसे होगा, उसमें परिमेय संख्याएं भी होंगी। नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप एग्जाम में लिखिएगा तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कीजिएगा। परिमेय संख्या भी होती हैं, इसलिए वास्तविक संख्या में केवल अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, जो इस प्रश्न को गलत ठहराता है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्याएं के साथ साथ परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्न 1 को जाना। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी प्रश्न पढ़ने से हमें स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है नहीं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे नहीं, और बात ये सही भी है क्योंकि आप √4 को ले सकते हैं। √4 एक धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्गमूल 2 होता है और वो परिमेय संख्या है, जो इस बात को काटता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम लिख देंगे नहीं, जैसे में हम बता देंगे। उदाहरण एक पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे जैसे √4 बराबर 2, √4 का वर्गमूल 2 होगा, एक परिमेय संख्या है। यानी इसमें आप प्रश्न को पढ़ने से ही आपको आंसर स्पष्ट हो जा रहा है और आप आई थिंक आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। यानी प्रश्न कह रहा था कि परिमेय संख्या, तो प्रश्न कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो जाहिर सी बात है नहीं होता है। जैसे √4 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसका वर्गमूल 2 आ रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि अपरिमेय होते हैं, यानी गलत कह रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे नहीं, जैसे √4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का डीलिंग किया है यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।